का पड़ोसी कालू कौवा और गौरी बहुत दुष्ट थे। वो आए दिन चिड़िया को बहुत परेशान किया करते थे। भगवान ऐसा पड़ोसी किसी को ना दे। चिड़िया, क्या तुम्हारे करेले के बेल तैयार हो गए? आखिर तुम अपना फसल कब काटोगी? मैंने देखा कि तुम्हारे करेले तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ गौरी बहन, मेरे करेले के बेल तैयार हो गए हैं। कल मैं उनकी कटाई करके उन्हें मंडी में बेच आऊंगी। चिड़िया, तुम तो हमारे जैसी मेहनती हो। हमारे भी करेले के बेल तैयार हो गए हैं। कल हम भी कटाई करके मंडी में बेच आएंगे। गौरी बहन, मैं तो चाहती हूँ कि भगवान करे हम दिन दुगनी रात चौगनी यूं ही तरक्की करते रहें और हमारे फसल ऐसे ही बढ़ते रहें। चिड़िया अपने खेत में करेले की बेल की फसल लगाई हुई थी। उसकी फसल बिल्कुल तैयार थी। वो बहुत मेहनत किया करती थी। गुड़िया बेटे, करेले के बेल अब तैयार हो चुके हैं। आज मुझे थोड़ा समय लगेगा, आप घर जाएं। मम्मा, आप सुबह से काम कर रही हो, बहुत थक गई होगी। आप भी मेरे साथ चलें। गुड़िया बेटे, मैं रात होने से पहले घर आ जाऊंगी। फसल तैयार हो गई है, इनमें पानी देना बहुत ज़रूरी है, वरना फसल खराब हो जाएगी। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मानती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर चली जाती है। चिड़िया फिर अपने कामों में लग जाती है। वो अपने सारे करेले के बेलों में पानी देती है। दूसरी तरफ कालू और गौरी अपने खेत में सोते रहते। वो अपने करेले के बेलों का ख्याल भी ना रखते, जिनके कारण उनकी आधी फसल बर्बाद हो जाती है। कालू, उठो उठो, देखो चिड़िया का फसल तैयार हो गया है। इतने बड़े बड़े करेले लगे हैं। फसल तैयार हो गई है तो होने दो। कल मैं उसकी आधी फसल चुरा ले आऊंगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू जी। आधी फसल चुरा लेंगे तो पकड़े भी नहीं जाएंगे और चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा। रात तो होने दो गौरी, आधी फसल आधी रात में ही चुरा लूंगा। चिड़िया दिन भर मेहनत के बाद घर आते ही सो जाती है। आज उसने बहुत मेहनत किया था। दूसरी तरफ कालू टोकरी लेके चिड़िया के खेत जाता है। वह खेत से करेले के बड़े बड़े बेल चुराता है। चिड़िया के आधे खेत तो कालू खाली ही कर देता है। टोकरी भरने के बाद वो सारे करेले की टोकरी अपने खेतों में जाकर रख देता है। मैंने चिड़िया के आधे करेले चुरा लिया है और अपने जाकर खेत में रख दिया है। कल सुबह तुम जल्दी उठकर ठेले पे सारी सब्जियां रखकर मंडी में बेच आना। सुबह होते ही चिड़िया अपने खेत पर जाती है। खेत पर जाती है तो देखती है कि उसकी सब्जियां कुछ कम लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब्जियां कुछ कम है? मुझे लगता है मेरी सब्जियां चोरी हो गई है। और गौरी गौरी के इतने बड़े बड़े करेले वो कहाँ लेके जा रही है? गौरी जल्दी जल्दी अपनी सारी सब्जियां ठेले पे रखती है और मंडी जाने की तैयारी में लगी थी। गौरी, तुम्हारी सब्जियां इतनी तो नहीं थी। जब मैं कल आई थी तो तुम्हारी सब्जियां बहुत कम थी। आज तो तुम्हारे पास बहुत सारे करेले के बेल हैं और ये करेले के बेल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। चिड़िया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरे करेले के बेल तुम्हारे करेले के बेल से भी बड़े थे और मेरी सब्जियां बहुत सारी हुई हैं। मैं और कालू जी बहुत मेहनत करते हैं अपने खेत में। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरी आधी सब्जियां चोरी की है। ये करेले के बेल तो मेरे हैं। मैं अपने बेलों को पहचान सकती हूँ। देखो तो, ये चिड़िया मुझ पे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है। सारे सब्जियां एक जैसे ही तो दिखते हैं, तो क्या सब तुम्हारे हो गए? यह बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है
वह मंडी पहुंच के अपनी सब्जियां बेचने जाती है। गौरी, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ताजी और बहुत अच्छी लग रही है। इनके तो तुम्हें अच्छे दाम देने होंगे। और नहीं तो क्या चाचा, मुझे बहुत अच्छे दाम देना इन सब्जियों की। बहुत मेहनत की है मैंने और कालू जी ने। पैसों की चिंता तुम मत करो। मैं इन सारी सब्जियों की 1,500 तुम्हें दे रहा हूँ। इतना ज़्यादा तुम्हें कोई और मंडी वाला नहीं देगा। 1,500? मुझे तो लगा चाचा आप मुझे 2,000 दोगे। कितनी सारी सब्जियां हैं और सारी सब्जियां बड़ी बड़ी है। इस बार तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार आप मुझे ज़्यादा पैसे देना, मैं नहीं मानूंगी। गौरी पैसे लेकर चली जाती है। फिर उसी मंडी में चिड़िया एक अपनी टोकरी लेकर आती है। चाचा, मेरी सब्जियां थोड़ी कम है, लेकिन आप भाव अच्छे देना मुझे। क्या बात है चिड़िया, तुम्हारी सब्जियां तो काफ़ी कम है, फिर भी मैं तुम्हें 500 देता हूँ इन सब्जियों। कालू और गौरी बहुत खुश थे, लेकिन चिड़िया बहुत उदास थी, क्योंकि उसने मेहनत की थी और उसकी मेहनत के उसे फल नहीं मिला था। चिड़िया करेले के फसल तो कट भी गए और बिक भी गए। अब कौन सी नई फसल लगाने वाली हो अपने खेतों में? गौरी बहन, मैंने शहर से लौकी के बीज लाया है। सुना है लौकी के अच्छे दाम मिलते हैं मंडी में। मैं इस बार लौकी ही लगाऊंगी। कालू और गौरी बहुत खुश थे। वो भी सोच रहे थे कि वो अपने खेतों में लौकी के ही बीज लगाएंगे। शाम हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह चिड़िया अपने खेत आती है। वह अपने खेतों में भिंडी के बीज लगाती है। ये कौवे हर बार मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। इस बार मैं अपनी सब्जियां चोरी नहीं होने दूंगी। कौवों को बिना मेहनत किए पैसे कमाने की आदत हो चुकी थी। वो दिन रात अपने खेतों में सोए रहते। वो कोई मेहनत नहीं किया करते। समय गुजरता गया। अब फसल काटने का टाइम आ चुका था। कालू पूरा समय सोकर बिता दिया। ना खेत में पानी दिया और ना ही खाद डाला। पूरी फसल बर्बाद हो गई है। सूख चुकी है पूरी फसल। गौरी, तुम चिंता बहुत करती हो। कल चिड़िया के पूरा खेत खाली कर दूंगा। चिंता मत करो तुम। उसी शाम को गौरी चिड़िया के खेत पर जाती है तो देखती है कि उसने अपने खेत में भिंडी लगाया हुआ है। गौरी के तो जमीन तले पैर ही खिसक जाती है। चिड़िया झूठी, तुमने तो कहा था कि तुम अपने खेतों में लौकी लगाओगी। यहाँ तो तुमने अपने खेतों में भिंडी लगाया है। गौरी, मैं अपने खेतों में लौकी लगाऊं या भिंडी, तुम्हें उससे क्या तकलीफ है? मैं झूठ बोलूं या सच? चिड़िया, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। जानबूझकर किया है। इसका तुम्हें कर्ज चुकाना होगा। गौरी, तुमने बहुत धोखा दिया है मुझे। तुम दोनों ने बहुत झूठ बोले, बहुत परेशान किया है मुझे। दिन रात मेहनत करके ये फसल उगाती हूँ और चोरियां करके तुम एक बार में सारे पैसे ले जाती हो। इस बार चोरी करने नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इसका कर्ज तो तुम्हें चुकाना होगा। देखती हूँ कैसे अपने फसल को बचा पाती। गौरी धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। चिड़िया लेकिन शांत मन से अपने खेतों का ख्याल रखती। वो दिन रात अपने खेतों पे नज़र रखती और अपने फसलों की सेवा करती। गुड़िया बेटे, आप घर जाएं। भिंडी के बेले तैयार हो चुकी हैं। कल मंडी में इन्हें बेचना है। आज रात मैं यहीं सोऊंगी और अपने फसल का ख्याल रखूंगी। चिड़िया रात भर जागती है और अपने भिंडी के फसलों पे नज़र रखती है। गौरी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। चिड़िया अपने खेतों पे नजर रख रही है, मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे दिन चिड़िया अपनी सारी सब्जियों की टोकरी लेके मंडी पहुंचती है। आज तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी और ज़्यादा लग रही है। शाबाश चिड़िया, तुम इसी तरह मेहनत करती रहना।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सफ़ेदी चाचा। अब इसी तरह मैं अपनी सब्जियों का ध्यान रखूंगी। उन सब्जियों की बहुत अच्छी रकम सफ़ेदी देता है चिड़िया को। चिड़िया बहुत खुश थी। वह शाम चिड़िया अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छी से रात बिताती है। उसे बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन दूसरी तरफ कालू और गौरी अपने घरों में रोते रोते रात बिताते हैं।